क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन अ लॉन्ग प्लेटफॉर्म वेइंग 20 kg। ठीक है, तो इस ब्लॉक को के मास को m बोल देते हैं और जो प्लेटफॉर्म है इसके मास को कैपिटल M बोल देते हैं। तो m जो है वो 4 kg है, कैपिटल M 20 kg। अच्छा, दूसरा क्या, लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो लॉन्ग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब निकला कि ये मास जो है वो कभी प्लेटफॉर्म से गिरेगा नहीं, है ना, जो होगा इसका प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगा। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक इज गिवन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ब्लॉक को हमने 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दे दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में 0.2, म्यू जो है वो 0.2 है और प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। क्या बोलता है, द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक स्टॉप्स डी एक्सेलरेटिंग। ठीक, जैसे ब्लॉक को अपन ने वेलोसिटी दी, पहले दोनों इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, हमने t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक को इस तरफ फेंका। ठीक, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले एक सिंपल केस देखते हैं। जैसे सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे सपोज एक मास रखा हुआ है, मास m, और इसको हम कोई वेलोसिटी देते हैं v से और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है, तो इस मास का डी एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका जो जिस रेट पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना, वो कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे है म्यू एम जी। ठीक है, तो इसका जो डी एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास के बराबर होगा, मतलब म्यू जी। ठीक है, और इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, और चूंकि स्लाइड कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया है अपन ने, ये एफ जो है एफ मैक्स के बराबर है ना, स्लाइड करेगा जब तक रुकेगा नहीं जब तक स्लाइड करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन है कि हमने इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया और ये जो सिचुएशन अपन ने यहाँ पे डिस्कस की, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे सपोज ये तो ब्लॉक हो गया है ना, मास m, और ये प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, इस ब्लॉक को अपन जब वेलोसिटी देंगे तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको डी एक्सेलरेट कराएगा। ठीक है, और इसको अपन ने इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होगी, पर अब यदि प्लेटफॉर्म को अपन देखें, है ना, प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो प्लेटफॉर्म पे जो फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, प्लेटफॉर्म पे सेम फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये वाला फ्रिक्शन जो है इस प्लेटफॉर्म को एक्सेलरेट कराएगा इस तरफ। तो यदि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी यदि मैं लिखूं, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वी पी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और प्लेटफॉर्म शुरू में रेस्ट पे है तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, ये एक्सेलरेट होगा तो वीपी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, इस वाले केस में ये डी एक्सेलरेशन कब तक होता है, जब तक ये रुक नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि नीचे जो फ्लोर है वो मूव नहीं कर रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी कब तक घटेगी, इसकी वेलोसिटी 0 होने तक नहीं घटेगी, इसकी वेलोसिटी तब तक घटेगी जब तक ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए। जब दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी तो दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, और रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये Vp जो है वो बढ़ रहा है और V जो है घट रहा है। जब ये दोनों वेलोसिटी जब बराबर हो जाएंगी तब जो है रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, तो तब तक ये डी एक्सेलरेट करेगा छोटा वाला ब्लॉक, और जब तक प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब करते हैं इसको, तो ये छोटा वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब डी एक्सेलरेशन। तो फॉर m एक्सेलरेशन यदि a बोल देते हैं, तो a जो क्या होगा
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास, ठीक है। और इसको चूंकि ये स्लाइड कर रहा है ना, चूंकि ये स्लाइड कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ मैक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। सी हर प्रॉब्लम में इस स्टेप को है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ मतलब हर बार एम्फेसाइज करने के लिए कि जहां स्लाइड करे वहीं पे एफ मैक्स लगे, ठीक है, ताकि जो है एज अ प्रैक्टिस है ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किसी भी सिचुएशन में स्लाइड हो तो एफ मैक्स लगाना है, नहीं तो एफ मैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स में है ना मतलब मेरा ये मानना है सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है वो यही रहता है, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना हो गया, म्यू एम जी अपॉन एम इज इक्वल टू म्यू जी। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू कितना है 0.2 है, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एम, जो प्लेटफॉर्म जो है वो कितना हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगा जो एफ मैक्स है इस केस में अपॉन एम, तो कितना हो गया, तो कितना 0.2 इंटू 40 अपॉन 20 kgs, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा अब सपोज टाइम t के बाद में ब्लॉक की और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। तो टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म आर सेम, ठीक है। तो सीधा इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। ब्लॉक के लिए इसकी वेलोसिटी 10 थी है ना, u माइनस ए टी कर रहे हैं, u माइनस ए कितना आया 2t इज इक्वल टू, अब प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है ना, 0। अच्छा और इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है 0 प्लस एक्सेलरेशन 2/5 इंटू टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 25/6 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया कि 25/6 सेकेंड के बाद में ये ब्लॉक जो है डी एक्सेलरेट करना बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी में क्या पूछा है, कॉमन वेलोसिटी, यहां निकाल लेते हैं, वीसी बोल देता हूं कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। कितनी है 10 माइनस 2t, ठीक है, 10 माइनस 2 इंटू 25/6, तो कितना हो गया, तो ये आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो पूरा रेस्ट पे नहीं आई है, तो ये ब्लॉक पूरा रेस्ट पे नहीं आया है, इतने 25/6 सेकेंड्स के बाद में ब्लॉक की और प्लेटफॉर्म की ये कॉमन वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा तो अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें अब जैसे सिचुएशन क्या हो रही है कि वो डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा, यहां से हम शुरू किए थे ब्लॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, और ब्लॉक सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां पहुंच गया, तब जाकर के दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, तो ब्लॉक ने डी एक्सेलरेट करना बंद कर दिया। पर इस वाले पीरियड में ये प्लेटफॉर्म भी तो मूव कर जाएगा ना, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगी, आप देख लें। तो ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा हुआ है ना, और प्लेटफॉर्म इटसेल्फ यहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक। तो दो डिस्टेंस हो गए अपने पास में,
एक डिस्टेंस तो ये हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, एस एम बोल देते हैं, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेटफॉर्म, ये एस एम। तो दोनों की मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि वैल्यूज वगैरह तो सब मालूम ही है ना, आप निकाल करके ऐड कर दीजिएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक या सीन फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा एस एम प्लस एस एम, ठीक है। एस एम क्या हो जाएगा, ये तो प्लेटफॉर्म है ना, ये तो स्टेशनरी था शुरू में, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए एम, ये ए एम आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, ए एम इंटू टी स्क्वायर, टाइम अपन निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो एस एम इससे निकल जाएगा, और एस एम जो है वो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली क्या अपन ने वी डेजिग्नेट कर रखी है, तो वी टी माइनस हाफ ए एम, ठीक है, ये वाला ए एम इंटू टी स्क्वायर। तो एस एम और ये एस कैपिटल एम दोनों निकाल के ऐड करने पे ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है।